आज जो मुसलमान की हालात हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मुसलमान बटा हुआ दादा है। साहब कहते हैं कि वो बटोगे तो कटोगे, तो वो तो उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ गए। उन्होंने ये भी बात कही थी इजाज खान ने कि उलमा उलमा, अरे भाई ओवैसी गलत है तो ओवैसी को गलत बोलना, सारे आलिम को उलमा को क्यों बुरा बोल रहे हैं आप? वक्फ बिल के बारे में ये जो हो रहा है ये ठीक है, मुसलमान के हक में है, ऐसा होना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, अपना मारे छाई में डाले और गैर मारे वो धूप में डाले। सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सर छुपाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज जो है हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तान सब वक्त की जमीनों पर तो है। यूट्यूब की कमाई जायज है या नहीं है? औरंगजेब टॉयलेट और बाबर टॉयलेट, क्या करना चाहते हैं आप? उसको नाम को देख करके आपकी उतरती है? लेटरिन पर तुमने औरंगजेब लिख दिया, आज भी मतलब इतना खौफ है, मतलब जिसकी उतरेगी नहीं तो वो उसको देख के उसके खौफ से उतर जाए। कब्र पे चादर चढ़ाना कैसा है, जायज है नाजायज है? इख्तिलाफ है उस पर उलमा का क्या है कहना? पहले क्या आता है, दीन या देश? हम तो अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले हैं, हम नहीं कहेंगे भारत माता की जय। अच्छा, इस्लाम की जब बात होती है जिहाद और आतंकवाद को उसके साथ जोड़ा जाता है, तो ऐसा क्यों तस्वीर बनाई जाती है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? शुरुआत हो तो गई उत्तराखंड से। हाँ, हल्द्वानी में 20-22 मदारिस उन्होंने बंद कर दी। 3 तलाक का सही तरीका क्या है? कुछ भी नहीं है 3 तलाक। ये टोपियां मखमल की लगा करके वहाँ जाहिल किस्म के लोग वहाँ डिबेट में जाकर बैठ रहे हैं, अपनी दाढ़ी नचवा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं। इनको जब मालूम नहीं है तो क्यों पहुंच जाते हैं वहाँ पर, औरतों से पिटते हैं। ये इस्लाम में लड़कियों के हिजाब पहनना फर्ज है। कुछ खवातीन ये कह देती हैं कि हमारी नियत पर डिपेंड करता है, हमारी नियत साफ है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी अच्छी साफ नियत है क्या आपकी? तो उनके लिए तो फर्ज था, तुम्हारे लिए क्या है? मारूफ रजा खान, वेलकम टू शिराज खान शो। और आज बहुत सारे सवालों पर से पर्दा हटने वाला है और मैं चाहता हूं कि आज दिल से दिल की बात होती। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए ये है कि मारूफ रजा खान कौन है? इस्लामिक स्कॉलर हैं, यूट्यूबर हैं, या फिर कोई पॉलिटिकल राजनीतिक जो कहते हैं ना कि आने का उनकी तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिराज भाई, ना तो मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना ही कोई मैं राजनीतिक नेता हूँ। मैं खादिम हूँ, खिदमत करता हूँ आवाम की, जिस तरह भी मुझसे हो जाए। नौजवानों को छोटी छोटी बड़ी बातें बल्कि बताना दीन के ताल्लुक से, और जो मुआशरे में जो गंद फैला रखी है कुछ लोगों ने, उसको दूर करने का काम, जो इस तरह से भी आपने देखी होंगी वीडियो मेरी, जिस तरह से मैं गली गली जाकर के धक्के खा करके इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। देखिए, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई वो नहीं हूँ मैं, लेकिन इस्लामिक सवाल जवाब करना लोगों से, बहुत सी बातें ऐसे जो शर्म की वजह से लोग बड़े बड़े उलमा से, अपने अइम्मा से, इमामों से पूछ नहीं पाते, शर्म लगती है उनको पूछने में। इस तरह की बातें मैंने अपना जो शुरू किया सोशल मीडिया पर, वो मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। इस्लामिक सवाल जवाब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने नबी का नाम याद नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है ये, बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं। मेरा सवाल अभी भी वहीं आके अटक गया। अच्छा, क्या आप इस्लामिक स्कॉलर हैं? जी। यूट्यूबर हैं, या फिर वाकई में कोई आने वाले अपकमिंग जिसे बोलते हैं कि राजनेता हैं? राजनेता तो नहीं हूं मैं, और यूट्यूबर कह सकते हैं मुझे वैसे। जी। मारूफ रजा का मकसद क्या है? फेमस होना जी, या फिर उनका ये एक रास्ता है कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री लेने का? अरे, ऐसे भी जहन में लोगों के सवाल आते हैं क्या? बिल्कुल है। और जी, अच्छा, देखिए, इज्जत और जिल्लत का मालिक मेरा रब है। कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है कि वतिज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और मारूफ रजा का मतलब आपने पूछा, मारूफ का मायना है मशहूर, फेमस। मारूफ का जो लफ्जी मायना देखेंगे तो वो मारूफ ही हुआ, मशहूर हुआ। तो राजनीति में आने के लिए बहुत से लोग अगर राजनीति में इसलिए आते हैं कि वो मशहूर हो जाएं, फेमस हो जाएं, तो भाई मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को मैं अगर कहूं तो कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है कि मेरे मुंह से तकब्बुर की बू ना आ जाए कि मुझे पहचाना जाता है, जाना पहचाना जाता है। मैंने कहा था ना, वतिज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मशहूर हूँ। मुझे जरूरत नहीं राजनीति में आके मैं फेमस हो जाऊं या मशहूर हो जाऊं, और ना ही मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए कि मैं अगर कोई राजनीतिक नेता बन जाऊंगा तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, और मुझे बस जो भी काम अल्लाह जिससे चाहे उससे ले ले,
मैं खिदमत खल्क करता हूँ, MRK वेलफेयर ट्रस्ट नाम से मेरा जो है ट्रस्ट है एक, उसको भी। और ये मजबूरन जब अल्लाह ताला ने इतनी पहचान बनाई तो लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया, फोन करते हैं, बड़ा गिड़गिड़ाते हैं कि मारूफ भाई हमारा फला इंसान बीमार है, उसका इलाज करवाते हैं। तो वो जरिया बनाया अल्लाह ताला ने मुझे, तो वो मैं वहां पे भी खिदमत करता हूँ लोगों की। ने एक बात कही कि मैं इसलिए ये सब करता हूँ क्योंकि ये अवाम में जो गंदगी फैली हुई है, मुझे बहुत दुख होता है कि अपने नबी का नाम भी नहीं जानते जी। कई तरह। तो को नहीं लगता कि ये गली गली जाके, सड़कों पर जाकर माइक लेकर ये बात को पूछना, इसके लिए तो मस्जिदें बनी हुई हैं, बड़े बड़े मदरसे बने हुए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जहाँ पर इसकी तालीम दी जाती है। तो क्या इससे आपको लगता है कि उस तालीम को आप फैला रहे हैं, या फिर इसको और ज्यादा नेगेटिविटी जा रही है लोगों की नजर में कि यार इसको, ये मुसलमान होने के बावजूद इसको अपने ईमान और दीन के बारे में नहीं मालूम? अच्छा सवाल है आपका शिराज भाई। मैं जब माइक लेकर के गली में जाता हूँ, गया मैं जब, तो मैंने नबी का नाम पूछा, उसको नबी का नाम याद नहीं है, तो वो कैसा मुसलमान है? क्यों नहीं है याद भाई? कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं, और कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनका जो जरूरी नहीं है, जरूरियात जिंदगी में से नहीं है वो सवालात। जैसे कि हमारे नबी का क्या नाम है, ये जरूरी है। 1 लाख कमोबेश 1,24,000 पैगंबर गुजरे, ना हो नाम है हमें किसी नबी का नाम याद, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे नबी का नाम याद होना चाहिए ना, जिसकी हम उम्मत में। नमाज कितने वक्त होती है, नमाज अजान कितने वक्त होती है, ये फर्ज है हम पे चीजें ये जानना। गुस्ल में कितने फराइज हैं, ये फर्ज है। कलमा याद होना ये फर्ज है। कलमा याद नहीं तो फिर कैसा मुसलमान है वो? तो ये बातें तो जरूरी है ना, मालूम होना चाहिए ना उस बंदे को। लेकिन आपका पूछने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं उसको लोग ये कहते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं भाई, दीन की दावत। तो मैं दीन की दावत नहीं देता, मैं पूछता हूं उनसे। अभी आप मेरे पास आ गए मुझसे पूछने के लिए, बहुत सारी बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप भी तो पूछना है ना मुझसे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आप बैठे हुए हैं, आपने लिख के रखा है, मुझे तो नहीं पता क्या लिखा आपने, रैंडमली पूछ रहे हैं आप मुझसे, तो क्या पता आपने मुझसे ऐसा क्या पूछ लिया। और इस बात को अपनी वीडियोस के अंदर कई मरतबा मैं खुद कह चुका हूं कि जो ऑडियंस है, जिनसे सवालात करता हूं मैं लोगों से, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर किया इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कम व बेश 100 से ज्यादा मरतबा लोग किसी ने सवाल किया दीन के मामले में, तो 100 से ज्यादा बार इमाम आजम अबू हनीफा ने ये बात कही कि मैं मुताला करके बताऊंगा, मैं देख करके बताऊंगा। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो जरूरियाती जिंदगी में से ये वाले सवालात, जो नबी का नाम, नमाज कितने वक्त, अजान कितने वक्त, अजान का क्या मतलब, कलमे का क्या मतलब, ये जरूरियाती जिंदगी में से है। अब मैंने सवाल कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम, अब मैंने सवाल कर लिया कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपने दुश्मन के घर में परवरिश पाई। तो अगर आपको याद नहीं है, पता नहीं है, तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एक नॉलेज वाली बात है। अब मैंने बता दिया आपको कि वो मूसा अलैहिस्सलाम है भाई, फिरौन के घर में परवरिश पाई, तो उधर ध्यान जाएगा, अच्छा ऐसा हुआ था, तो वो उसमें घुसने की कोशिश करेगा, ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, कि दुश्मन भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन भी था फिरौन, लेकिन उसके घर में परवरिश पाई, तो क्या तो उसमें घुसेगा, दीन को समझेगा, इसी तरह से मोहब्बत हो। तो देखिए, सोशल मीडिया, मोबाइल हर किसी के हाथ में है। आपने कहा कि मस्जिद में जाकर के सीख सकता है, हमने ये देखा है कि खुतबे के वक्त जाते हैं जुमे के दिन भी लोग नहीं सुन रहे हैं। अभी मैं अगर कोई हदीस लेकर के बैठूं अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में हदीस लेकर के बैठूं या कुरान की तफसीर बयान करूं मैं अगर, तो व्यूज नहीं आएंगे उसमें, देखेगा नहीं। अच्छा, ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे व्यूज नहीं आएंगे, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा मकसद ये, सुनेगा नहीं आदमी, उसको देखेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का इल्म है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपको भी कोई नहीं देखेगा। मुझे देखने से मतलब नहीं, समझे नहीं आप, मुझे देखने से मतलब नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, नेगेटिविटी वाली बात, 2% नेगेटिव कमेंट्स आई उस पर जो आपने सवाल किया, 2%, 98%, 98% लोगों ने पसंद किया उस कंटेंट को। आप मेरी कोई भी वीडियोस देखने निकाल करके उसमें कमेंट्स पढ़ के देखना, वो सवाल जवाब वाली जो लोगों से सवाल किया करता था मैं, तो उसमें 98% कमेंट्स ये होती कि मारो भाई बहुत कुछ सीखा। तो मैं उससे मोटिव होता हूँ, मुझे हौसला बढ़ता है मेरा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे जरिए से इतने कलमा सीख लिया, कलमे का मफहूम याद हो गया इसको। तो भाई लोग ये भी कहते हैं वीडियो बनाना हराम है,
हुजूर की हदीस है पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आपने बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं इस काम के ऊपर किसी की तरीके का डाउट नहीं है। देखिए जो सवाल आ रहे हैं वो मेरे ना ना हिस्से के हैं और मेरे मुंह के मार्क्स से पूछूंगा, हाँ बिल्कुल पूछिए आप, जो जो चाहे वो पूछ सकते हैं आप। जब आपने बात करी है, हम जो भी बात करेंगे वो कुरान और हदीस की रोशनी में रबी